गुड मॉर्निंग, वेलकम इन माय डेटा स्ट्रक्चर क्लास। तो डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मर्ज सॉर्ट को लेकर के। हमारा जो सेशन चल रहा है वो सॉर्टिंग को लेकर के चल रहा है और सॉर्टिंग में हम लोगों ने बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, कुछ सॉर्टिंग मेथड्स पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिए हैं, है ना, स्पेसिफाइड सॉर्टिंग मेथड्स का यूज़ कर करके। तो अब हमारा सॉर्टिंग मेथड्स के अंदर ही है कि जो अगला जो सॉर्टिंग मेथड्स है वो कौन सा है, हमारा हीप सॉर्ट मेथड। एंड हीप सॉर्ट मेथड का यूज करके यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, अरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे। ठीक है, हमारा जो अरे होगा वो किस में सॉर्ट होगा, किसी एक ऑर्डर में सॉर्ट होगा, है ना। तो हीप सॉर्ट मेथड्स होता क्या है ना। सबसे पहली चीज क्या है कि हमारा जो हीप सॉर्ट मेथड है वो क्या होता है। तो हीप सॉर्ट एक स्पेशल टाइप की सॉर्टिंग मेथड्स है जिसमें हम अरे के एलिमेंट्स को ट्री की स्ट्रक्चर में अरेंज करके सॉर्ट करते हैं, है ना। कैसा हीप सॉर्ट मेथड जो है वो क्या है कि स्पेशल टाइप का सॉर्टिंग मेथड है जिसमें हम अपने अरे के एलिमेंट्स को ट्री की स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं और उसके बाद उसे हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। इसमें हीप सॉर्ट मेथड का यूज करके हम लोग जब अपने एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं तो सॉर्ट करने के लिए यहाँ पर दो तरीके से उसको किया जाता है ना। उसमें पहले हमें अरे के एलिमेंट्स को ट्री के स्ट्रक्चर में अरेंज किया जाता है और फिर उसके बाद हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करके उसे हम सॉर्ट करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं क्रिएशन ऑफ हीप एंड फर्स्ट क्या है हमारा क्रिएशन ऑफ हीप एंड सेकेंड है प्रोसेसिंग ऑफ हीप, है ना। पहला क्या है, हीप को क्रिएट करना और फिर उसके बाद हीप का प्रोसेस करना। तो हमारा जो हीप सॉर्ट मेथड है वो क्या है, हीप सॉर्ट इज बेस्ड ऑन द हीप स्ट्रक्चर। हीप सॉर्ट इज बेस्ड ऑन द हीप स्ट्रक्चर which is a special type of tree, which is a special type of tree, and the heap sort consists of two parts. Heap sort consists of two parts. First creation of heap and second है processing of heap, है ना। हीप को क्रिएट करना यानी कि ट्री का स्ट्रक्चर बनाना और दूसरा क्या है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग करके उसे सॉर्ट करना। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने दे रखा है 44, 22, 77, 11, 66, 55, 33, 88 एंड 99। ये हमारा एक अरे है और ये अरे के एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें क्या करना है, हीप सॉर्ट मेथड का यूज करके सॉर्ट करना है। अपनी इस एग्जांपल को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि नीचे में जगह काफ़ी कम है, तो ऊपर से हम इसे रफ कर देते हैं और अपने एग्जांपल को हम लोग ऊपर लिखेंगे। हमारा जो एग्जांपल है क्या है, 44, 22, 77, 11, 66, 55, 33, 88 एंड 99। ओके, ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। इसका यूज करके हीप सॉर्ट मेथड का यूज करके। तो सबसे पहला क्या काम है इसमें, है ना। सबसे जो हीप सॉर्ट मेथड में हम लोग जो फर्स्ट काम करते हैं वो पहला जो है वो होता है क्रिएशन ऑफ हीप। क्रिएशन ऑफ हीप, है ना। हीप यानी कि ट्री के स्ट्रक्चर में अपने जो भी अरे के एलिमेंट्स हैं क्या करना है, अरेंज करना है। तो आइए हम लोग पहले क्या करते हैं, ट्री के स्ट्रक्चर में अपने एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए एक एक एलिमेंट्स को हम अपने ट्री के अंदर इंसर्ट करेंगे। क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट्स को हम अपने ट्री के अंदर इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के भी कुछ रूल हैं, है ना। जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे मैं वो सारे रूल्स आपको बताता जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट्स है अरे में वो है 44। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इंसर्ट 44। हम क्या कर रहे हैं, 44 को अपने ट्री में इंसर्ट कर रहे हैं। सबसे पहला एलिमेंट है जिसे हमें ट्री में इंसर्ट करना है, मतलब हम अभी तक हमारे ट्री में एक भी एलिमेंट नहीं था, तो ये सबसे फर्स्ट एलिमेंट ही आ रहा है जो कि हमारे ट्री में है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा रूट नोड कहलाएगा। 44 जो होगा वो क्या कहलाएगा, रूट नोड या पेरेंट नोड जिसे कहते हैं, है ना। क्योंकि अभी तक हमारे ट्री में एक भी एलिमेंट नहीं थे, सबसे फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर ही रहेगा। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रूट नोड या फिर आपका पेरेंट नोड कहते हैं। तो अभी ये जो है हमारा 44 जो है वो रूट नोड या पेरेंट नोड है।
ओके 44 को हमने इंसर्ट कर लिया। अगला एलिमेंट है 22, हमें 22 को इंसर्ट करना है। इंसर्ट क्या लिखेंगे 22 को इंसर्ट करेंगे। और हम इंसर्ट कहाँ करेंगे, है ना? तो इंसर्ट कहाँ करना है, पहले से जो ट्री बना हुआ है, ठीक है, उसका लेफ्ट चाइल्ड, है ना, उसका पहला क्या फिल होगा, लेफ्ट चाइल्ड, फिर उसके बाद उसका राइट चाइल्ड। एक पैरेंट नोड के सिर्फ 2 ही चाइल्ड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, है ना? तो हमारे पास जब भी कोई नया एलिमेंट आता है तो सबसे पहले हम हमारा जो पुराना नोड है उस नोड का लेफ्ट चाइल्ड हम फिल करते हैं। तो अभी 22 को हम कहाँ रखेंगे, 44 के लेफ्ट में, यानी कि 44 पहले से है, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या बनेगा 22। ओके ओके, आइए देखते हैं, है ना? तीसरा क्या है, थर्ड एलिमेंट है 77। इंसर्ट 77, हमें 77 को इंसर्ट करना है। अब 77 को हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, तो 77 को हम इंसर्ट कहाँ करेंगे, रूट नोड के राइट चाइल्ड में, क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड तो ऑलरेडी फुल है। एक नोड का सिर्फ 2 ही चाइल्ड नोड होता है, लेफ्ट चाइल्ड नोड एंड राइट चाइल्ड नोड। तो अगर लेफ्ट चाइल्ड नोड फुल है, राइट चाइल्ड नोड ब्लैंक है, तो हम क्या करेंगे, उसके राइट चाइल्ड में इंसर्ट करेंगे। और अगर लेफ्ट चाइल्ड ही ब्लैंक होता तो हम पहले से क्या करते हैं, लेफ्ट चाइल्ड में ही उसे फिल करते हैं। यानी कि किसी भी रूट नोड का सबसे पहले जो इंसर्ट होता है वो क्या फिल होता है, लेफ्ट चाइल्ड नोड ही फिल होता है ना? लेफ्ट चाइल्ड नोड को छोड़ करके हम उसको राइट चाइल्ड में नहीं इंसर्ट कर सकते, है ना? ये रूल है। तो अभी जो 77 हमें इंसर्ट करना है, 77 का हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, 44 का राइट में, है ना? ये हमारा जो है ये रहा 44, 22। ओके, अभी जो आया है वो क्या है 77। अच्छा, अब ये चीज एक चीज और चेक करिए, जब भी हम कोई नए एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, है ना, तो हम चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस नए एलिमेंट को हम इंसर्ट कर रहे हैं उस एलिमेंट की वैल्यू उसके रूट नोड से या पैरेंट नोड से वो वैल्यू बड़ी है ना? हम ये भी चेक करते जाते हैं, ठीक है? इसको सेम ऐसा ही समझ लीजिए कि अगर ये हमारा पैरेंट है, कौन 44 पैरेंट है, और 44 का जो चाइल्ड है वो कौन है 22। पैरेंट का एज 44 एंड चाइल्ड का एज 22, सही है ना? इसी तरीके से हमें चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस चाइल्ड को हम इंसर्ट कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका एज उसके पैरेंट के एज से ज़्यादा हो गया। जैसे यहाँ देखिए, है ना, हमने 77 को इंसर्ट किया, तो जब हम 77 को इंसर्ट करते हैं तो 44 का राइट चाइल्ड कौन आया, 77 आया। अब यहाँ पर देखिए, चाइल्ड का एज 77 एंड पैरेंट का एज 44, है ना? उल्टा पैरेंट का एज ज़्यादा होना चाहिए, चाइल्ड का एज कम होना चाहिए, ऐसे ही होता है ना? ऐसा तो नहीं होता ना कि पैरेंट का एज ज़्यादा हो जाए, सॉरी पैरेंट का एज कम हो और चाइल्ड का एज ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, पैरेंट का एज उसके चाइल्ड के एज से ज़्यादा होता है, तो पैरेंट का एज ज़्यादा होना चाहिए, चाइल्ड का एज कम होना चाहिए। तो जब भी कभी हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं और ऐसा कंडीशन आता है कि नए एलिमेंट को जिसे हम इंसर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू पैरेंट नोड की वैल्यू से ज़्यादा होती है, तो ऐसे टाइम पर वो दोनों आपस में अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्लेस इंटरचेंज होगा, है ना? अब जब ये प्लेस इंटरचेंज हो रहा है, देखिए डैश डैश लाइन लेकर के हम दिखा रहे हैं कि प्लेस इंटरचेंज हो रहा है। यहाँ पर जब ये प्लेस इंटरचेंज होगा तो क्या चेंज होगा, ये जो 77 है वो यहाँ चला जाएगा और 44 77 की जगह आ जाएगा। तो 77 पैरेंट नोड बन गया, 22 जहाँ है वो वही रहेगा, है ना? प्लेस किसका इंटरचेंज हुआ, 44 का। समझ में आया? तो हमने 3 एलिमेंट्स, अब देखिए फिर से, है ना, इंटरचेंज करने के बाद फिर से आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो 77 पैरेंट नोड के 2 चाइल्ड है, 22 एंड 44। 77 से छोटा 22, 77 से छोटा 44, सही है ना? चाइल्ड नोड बड़े नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा 3 एलिमेंट हमने सक्सेसफुली इंसर्ट कर लिया अपने ट्री के अंदर। आइए अगला एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। हमारा अगला एलिमेंट है 11। 77 के बाद क्या है 11, ऊपर से हम इसे रफ कर रहे हैं, है ना? वीडियो को देखने के साथ में वीडियो को पॉज कर करके इसका नोट्स भी आप लोग तैयार करते जाए, ठीक है? इसे आप लोग लिखते जाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ओके, मैं इसे ऊपर से रफ कर रहा हूं।
ओके, तो हमारा जो अगला एलिमेंट है इंसर्ट 11 हमें इंसर्ट करना है अपने ट्री में। हमारा ट्री 77 22 44, 77 22 और इधर 44, ये तो पुराना ट्री है ना। और नया एलिमेंट जो इंसर्ट हो रहा है वो कौन सा है? 11। अब बताइए कि 11 हम कहाँ पर इंसर्ट करेंगे, है ना। 11 कहाँ इंसर्ट करेंगे? देखिए 77 के दो चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, मतलब 77 जो रूट नोड है उसका तो दोनों चाइल्ड फिल हो चुका है। 22 का लेफ्ट और राइट दोनों खाली है, 44 का भी लेफ्ट और राइट दोनों खाली है। तो अभी जो 11 आ रहा है उसे हम कहाँ इंसर्ट करेंगे? 22 के लेफ्ट में या 44 के लेफ्ट में, क्योंकि किसी भी नोड का सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड ही फिल होता है। तो 22 का भी लेफ्ट खाली है, 44 का भी लेफ्ट खाली है। कहाँ इंसर्ट होगा? 22 के लेफ्ट में कि 44 के लेफ्ट में, है ना। तो ये इंसर्ट होगा 22 के लेफ्ट में, क्योंकि किसी भी रूट नोड का सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड ही फिल होता है। हम यहाँ पर 22 को छोड़ करके 44 का लेफ्ट नहीं फिल कर सकते, क्योंकि 22 जो है वो 44 के लेफ्ट में है ना। तो सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड का लेफ्ट, है ना, लेफ्ट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड ही फिल होगा। तो 11 यहाँ पर आएगा। ओके, अब देखिए जब 11 यहाँ आया तो फिर से हम सारे के सभी के बीच में ऊपर से कंपेयर करते हैं। 77 का चाइल्ड 22 छोटा है, 77 का चाइल्ड 44 छोटा है, 22 का चाइल्ड 11 छोटा है, मतलब कोई इंटरचेंज नहीं है ना। नीचे से इसे रफ कर देना है। ओके, तो 11 हमने इंसर्ट कर लिया। अगला एलिमेंट है 66, इंसर्ट 66 हमें 66 क्या करना है? इंसर्ट करना है। अब जब 66 में इंसर्ट करना है तो पुराना वाला ट्री 77 22 44, ओके, एंड ये रहा 11। 66 नया एलिमेंट जो कि इंसर्ट होना है उसे हम कहाँ इंसर्ट करेंगे? 22 का राइट चाइल्ड, है ना। 22 का लेफ्ट चाइल्ड 11 इंसर्ट हो चुका है, 22 का राइट चाइल्ड पहले होगा, है ना। तो इसका राइट चाइल्ड होगा 66, ठीक है। अब देखिए 66 में इंसर्ट करने के बाद कंपैरिजन, ठीक है, ऊपर से क्या होगा? 77 और 22 छोटा है, 77 और 44 छोटा है, 22 11 छोटा है, 22 66 यहाँ पर उल्टा होगा, है ना। 66 चाइल्ड नोड है, 22 पेरेंट नोड है, किसका? 66 का, है ना। 66 चाइल्ड नोड है, 22 पेरेंट नोड है ना। तो यहाँ पर पेरेंट का एज कम है, चाइल्ड का एज ज्यादा है, क्या होगा? आपस में इंटरचेंज करेंगे, और ये आपस में जब इंटरचेंज करेंगे 77 वही का वही रहेगा, है ना। 66 यहाँ आने वाला है तो 66 यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? 66 का लेफ्ट 11 अपनी जगह पर रहेगा, 22 66 की जगह पे है तो 22 जाएगा, ओके। और 44 जहाँ था वो वहीं का वहीं रहेगा, है ना। कर लिया हमने आपस में इसको इंटरचेंज करने के बाद फिर से कंपेयर करते हैं। तो देखिए 77 66 77 44 66 11 66 22 सभी सही ऑर्डर में है ना। सभी के सभी क्या है? सही ऑर्डर में है। तो ये हमने यहाँ पर एक और एलिमेंट सक्सेसफुल इंसर्ट कर लिया, दैट इज 66। अगला जो एलिमेंट है वो क्या है हमारा? 55। उसे हमें अपने क्या करना है? अपने ट्री में इंसर्ट करना है। तो 55 को हम लोग इंसर्ट करते हैं। मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसे नोट करते जाए, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग इसे नोट भी करते जाए, जल्दी समझ में आएगा। तो हमारा जो अगला एलिमेंट है वो है 55। हम 55 को क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे कहाँ? अपने ट्री में। तो हमारा जो पुराना ट्री है वो है 77, ठीक है, 77, फिर क्या है 66, नेक्स्ट इधर 44, ओके, 66 का लेफ्ट 11, यहाँ पर 22, बस इतना, है ना। ये हमारा क्या है? पुराना ट्री है। इसमें हम क्या नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं? 55 इंसर्ट कर रहे हैं। तो 55 कहाँ इंसर्ट होगा? तो 55 देखिए 44 का लेफ्ट और राइट दोनों बचा हुआ है, तो 44 का लेफ्ट, 44 के लेफ्ट में आएगा 55। और जब हम 55 को यहाँ इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट करने के साथ में कंपेयर करते हैं, मालूम चलता है
कि 55 इज स्मॉलर देन 55 इज ग्रेटर देन 44, मतलब कि चाइल्ड का एज उसके पेरेंट के एज से ज्यादा हो गया, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, इन दोनों में आपस में इंटरचेंज, 55 44 की जगह चला जाएगा और 44 55 की जगह आ जाएगा। 77 जहाँ है वहीं, 66 जहाँ है वहीं, 66 का लेफ्ट 11 है ना, 22 अपनी जगह पे, 44 की जगह पर क्या आने वाला है 55, ओके। और 55 कहाँ था, 44 के लेफ्ट में था, तो 44 कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने पे मालूम चला कि सारे के सारे एलिमेंट सही ऑर्डर में है ना। कोई भी बिगर एलिमेंट, ठीक है, कोई भी बिगर एलिमेंट स्मॉलर नोड के नीचे नहीं है, ओके। 55 भी सक्सेसफुली क्या हुआ, इंसर्ट हो गया। अब जो नया एलिमेंट है दैट इज 33, हमें 33 क्या करना है, इंसर्ट करना है। 33 को इंसर्ट करने के लिए, है ना, हम लोग इंसर्ट करते हैं नया एलिमेंट अपने 3 में, और वो है नया एलिमेंट 33। तो 33 को इंसर्ट करने के लिए हम पुराना स्ट्रक्चर उठाते हैं, ट्री का पुराना स्ट्रक्चर 77 है ना। देखिए क्या है, 77 एंड 66 55 11 22 और ये क्या आया है 44। जो नया एलिमेंट है वो क्या है 33, और 33 कहाँ स्टोर करेंगे हम, 55 का राइट बचा हुआ है, ये हो गया 33। 33 को इंसर्ट करके कंपेयर करते हैं, 33 इज स्मॉलर देन पेरेंट नोड, तो पेरेंट नोड की वैल्यू 55 और 33 में कंपेयर किया, मालूम चला गया 33 छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंटरचेंज नहीं होगा। 33 भी यहाँ पर सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अगला एलिमेंट हमारे अरे में है 88, है ना। हमारा जो नया एलिमेंट है, जो नेक्स्ट एलिमेंट जिसे हमें अपने ट्री में इंसर्ट करना है वो क्या है 88। 88 को हमें इंसर्ट करना है ट्री में। ट्री वही रहेगा जो पहले से है ना। क्या है हमारे ट्री में 77 है, 66 है, 11 है, 22 है, और इधर है आपका 55, ये रहा 44 और यहाँ पर है 33। क्या इंसर्ट करना है 88 को इंसर्ट करना है। 88 कहाँ इंसर्ट होगा, है ना। तो सबसे ऊपर से देखिए, ऊपर से चेक करेंगे 77, ठीक है। 77 का लेफ्ट चाइल्ड 66, राइट चाइल्ड 55, लेफ्ट और राइट दोनों फिल है। फिर 77 के लेफ्ट में हम आते हैं, है ना। 66 का लेफ्ट चाइल्ड 11, राइट चाइल्ड भी फिल है। 55 का लेफ्ट और राइट दोनों फिल है। 11 का लेफ्ट खाली है, तो जहां हमको लेफ्ट खाली मिला हम वहीं सबसे पहले उसे इंसर्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि 11 को चेक किया खाली है, उसके बाद 22 को भी चेक करते हैं खाली है, 44 का भी लेफ्ट खाली है, यहाँ पर आपका 33 का भी लेफ्ट खाली है। तो ऐसा नहीं कि हम इधर वाले के लेफ्ट को छोड़ के इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में, किसी दूसरे एलिमेंट्स के लेफ्ट में हम उसे इंसर्ट कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हम। जहां पर हमने चेक किया तो सबसे पहले किसे चेक करेंगे, 66 का लेफ्ट चाइल्ड चेक करेंगे, 11 और 11 का लेफ्ट चेक करें तो ब्लैंक है, ब्लैंक है, तो यानी कि 88 कहां पर स्टोर होगा, यहां पर। हमने उसे क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद में यानी कि इंसर्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। हम यहाँ कंपेयर करते हैं 88 का उसके पेरेंट के साथ में। तो 88 का पेरेंट के साथ में कंपेयर किया, मालूम चलता है कि पेरेंट का एज कम है, चाइल्ड का एज ज्यादा है। 88 इज ग्रेटर देन 11, तो जहां ऐसा कंडीशन आता है वहां इंटरचेंज हो जाता है। इन दोनों में क्या हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज करेंगे, और ये इंटरचेंज करने के लिए सारे एलिमेंट अपने अपनी जगह पे ही रहेंगे। 77 66 55, ओके। 66 का क्या है, लेफ्ट चाइल्ड 11 का, है ना, और 11 का लेफ्ट चाइल्ड 88 है। इन दोनों में इंटरचेंज हो रहा है। 88 यहाँ पहुंचेगा, 11 नीचे, तो यहाँ पर हम यहाँ 88 लिखेंगे और इस यहाँ पर 11। बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो जहाँ है वो वहीं के वहीं रहेंगे। 22 अपने ही जगह पर, 55 का 44 इधर और 33 इधर, ठीक, ओके। इसके बाद फिर से देखिए, है ना, फिर से क्या हुआ, अब देखिए 11 का पेरेंट 88, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
88 का पेरेंट 66, यहाँ पर फिर से हमें वही कंडीशन मिल रहा है ना। 88 चाइल्ड है 66 का, तो 88 इज ग्रेटर और 66 इज स्मॉलर, है ना। चाइल्ड का एज पेरेंट के एज से ज्यादा है, फिर से क्या हो रहा है इंटरचेंज, तो इनका भी आपस में फिर से हम लोग क्या करेंगे इंटरचेंज कर देते हैं और आगे की जगह ओके नीचे हम कर ले रहे हैं, है ना। क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे 77 20 कहां पर इंटरचेंज होगा 88 और 66 के बीच में हो रहा है, तो 88 66 की जगह जाने वाला है, तो ये हुआ हमारा 88 और 88 की जगह आ जाएगा 66। 22 अपने प्लेस पर, 11 अपनी प्लेस पर, 77 का राइट है 55 अपनी प्लेस पर, 44 अपनी प्लेस पर और 33 अपनी प्लेस पर। ओके देखिए यहां पर हमने इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने के बाद अगर फिर से ध्यान दिया जाए तो एक नीचे से चेक करिए, 11 का पेरेंट 66 ठीक है, 66 का पेरेंट 88 ठीक है, 22 का पेरेंट 88 ठीक है, 44 का पेरेंट 55 सही है, 33 का पेरेंट 55 सही है, फिर से 88 का पेरेंट 77। यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम है कि चाइल्ड का एज ज्यादा है उसके पेरेंट के एज से, है ना। यहाँ पर जो पेरेंट है वो 77 है और चाइल्ड जो है वो 88 है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटरचेंज, हम इस साइड में इंटरचेंज कर रहे हैं। 88 सबसे ऊपर जाने वाला है, 88 को हम क्या करेंगे सबसे टॉप पर, है ना, 88 सबसे ऊपर और 77 कहाँ आएगा 88 की जगह पर, 77 के बाद आएगा 66 और 66 का 11 यहाँ है 22। ओके ये रहा 55 और 55 का इधर 44 और इधर है 33, है ना। फिर से कंपेयर करिए 11 66 77 88 22 77 88 44 55 88 33 55 88 सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है सही ऑर्डर में है, ऐसा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि चाइल्ड नोड में बड़ा एलिमेंट है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ हमने सक्सेसफुली 88 को भी इंसर्ट कर लिया। फर्स्ट टाइम 11 के साथ में उसे हमें इंटरचेंज करना पड़ा था, फिर नेक्स्ट टाइम में 66 के साथ में इंटरचेंज करना पड़ा था और फिर 66 के साथ में इंटरचेंज करने के बाद नेक्स्ट टाइम में हमें 77 के साथ में उसे इंटरचेंज करना पड़ा। ओके तो 88 भी क्या हो गया हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। लास्ट एलिमेंट है 99 को भी क्या करना है हमें यहाँ इंसर्ट करना है, 99 को भी क्या करेंगे हम इंसर्ट करेंगे। आइए तो हम लोग 99 को इंसर्ट करते हैं अपने ट्री में। ओके तो 88 के बाद हमारा जो अगला एलिमेंट है वो है 99। ओके तो 99 को इंसर्ट करने के लिए सिर्फ लास्ट का ये वाला ट्री छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इंसर्ट इसी ट्री के अंदर करना है, बाकी के साथ का सारा जो है वो हम क्या कर देते हैं रफ कर देते हैं। ओके 99 को इंसर्ट करने के लिए सेम इसी ट्री के अंदर हमें 99 को इंसर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे 88 सबसे ऊपर है, फिर 88 के बाद 77 66 66 का लेफ्ट है 11 और 77 का राइट है 22, यहाँ पर है 55 और इधर 44 और ये 33। ओके इसे हम रफ कर दे रहे हैं। अगला जो एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है वो है 99 कहाँ इंसर्ट होगा, है ना। तो 99 को इंसर्ट करने के लिए देखा जाए तो 66 का लेफ्ट फिल हो चुका है, 66 का राइट ही बचा है, बचे बाकी के भी हैं लेकिन है ना पहले क्या होता है जिस रूट नोड का चाइल्ड फिल कर रहे हैं पहले उसका लेफ्ट चाइल्ड फिर उसी का राइट चाइल्ड हमें फिल करना है, राइट चाइल्ड छोड़ करके बाकी दूसरे के लेफ्ट को या राइट को फिल कर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें कहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा 99 को 66 के राइट में, तो 99 को हमने यहाँ इंसर्ट कर लिया। ओके इंसर्ट करने के बाद हम कंपेयर करते हैं, मालूम चलता है 99 चाइल्ड नोड है 66 पेरेंट नोड है और चाइल्ड नोड का एज ज्यादा है उसके पेरेंट से, है ना। तो क्या होगा इन दोनों में आपस में इंटरचेंज, हम यहाँ पर इन दोनों का आपस में इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज करने के लिए पूरा का पूरा ट्री स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। 77 ठीक है, देखिए यहाँ इंटरचेंज कर रहा है 99 66 की जगह पे जाएगा, तो 77 के बाद 66 की जगह पर क्या आएगा 99 और 99 का इधर 11 है, 99 यहाँ है ना, 99 यहाँ है 66
यहाँ आएगा, तो ये रहा 66। ओके, 22 यहाँ पर अपने ही प्लेस पर है, 88 का राइट 55 और 55 का लेफ्ट 44, 55 का राइट 32। समझ में आया इतना, है ना। एक बार इंटरचेंज करने के बाद फिर से हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, तो 11 का पेरेंट्स 99, 66 का पेरेंट 99, ठीक है। 99 का पेरेंट 77, 22 का पेरेंट 77, तो 22 का पेरेंट 77 ये तो चलो ठीक है चलेगा, लेकिन 99 का पेरेंट 77 नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड की वैल्यू ज्यादा हो रही है ना, चाइल्ड का एज ज्यादा हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, और जब इंटरचेंज करेंगे तो 88 और कहाँ इंटरचेंज होगा, 99 चला जाएगा 77 की जगह पर, तो 88 के बाद आ जाएगा क्या चीज 99 और 77 आ जाएगा 99 की प्लेस पर। नीचे 11 यहाँ पर है 22, यहाँ पे 55 का 44 अंदर 33, ठीक। ओके, इंटरचेंज करने के बाद फिर से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पर 11 का पेरेंट 77 ठीक है, 77 का पेरेंट 99 ठीक है, 22 का पेरेंट 99 ठीक है, 99 का पेरेंट 88 है ना, क्या है 99 का पेरेंट 88। अच्छा, इसके साथ में इधर से भी देखिए, है ना, ये हमारा एक लेवल है, फिर ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है, सबसे लास्ट में है। तो नीचे से हम लेवल वाइज इसको चेक करते हुए जाते हैं, है ना। तो हमने 11 है ना, क्या किया, ये समझिए 0 लेवल, ये 1 लेवल, ये 2 लेवल और ये 3, है ना। तो थर्ड लेवल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका कंपेयर उनके पेरेंट्स से चेक करते हैं। तो थर्ड लेवल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसको चेक किया। सेकंड लेवल में 77, 22, 44 एंड 33 ये 4 एलिमेंट्स है, तो इनको इनके पेरेंट के साथ में कंपेयर करेंगे। तो 77 का किया 99 के साथ में ठीक मिला, 22 को किया 99 के साथ में ठीक मिला, 44 का 55 के साथ में क्या ठीक मिला, 33 का 55 के साथ में क्या ठीक मिला। तो अब इसके बाद ऊपर वाले लेवल में आते हैं, लेवल 1 में जाते हैं, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है 99 और 55। 99 को उसके पेरेंट के साथ में चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं 88, तो यहाँ पर क्या मिलता है कि 99 इज ग्रेटर, 88 इज स्मॉलर, पेरेंट छोटा है। 55 का भी करते हैं तो 55 हमको सही मिलता है ना। तो मतलब यहाँ पर जो हमें सिर्फ इंटरचेंज करना है वो किसे करना है, 99 को करना है ना, किसे करना है 99 को करना है। तो हम 99 को क्या कर लेते हैं, यहाँ इंटरचेंज करते हैं, और इंटरचेंज करके कहाँ पर लिखेंगे 88 की जगह पे। तो इस साइड हमने बढ़ा लिया उसे, 88 की जगह पे 99 आएगा और 99 की जगह पे 88। ओके, 55 अपनी ही जगह पे है, उसके बाद 77 नीचे में है, 77 का है कि 11, 88 का राइट साइड है 22, 55 का लेफ्ट साइड है 44 एंड 55 का राइट साइड है 33। तो यहाँ पर देखिए फिर से कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन करने पे मालूम चलेगा कि सारे एलिमेंट सही ऑर्डर में है, यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो चाइल्ड नोड में होते हुए ग्रेटर में यानी कि बड़ा हो अपने पेरेंट नोड से। तो यहाँ पर हमारा जो हीप सॉर्ट का पहला स्टेप है क्रिएशन ऑफ हीप, ये हमने जो अरे लिया हुआ था, जो एग्जांपल में हमारा अरे है, अरे के सारे एलिमेंट्स को हमने इंसर्ट कर दिया और इंसर्ट करके हमने उन्हें किस ऑर्डर में रख लिया है, किस स्ट्रक्चर में, ट्री के स्ट्रक्चर में बना लिया है। ओके, तो ये क्या था हमारा क्रिएशन ऑफ हीप। अभी ये हमारा अरे सॉर्ट नहीं हुआ है, सिर्फ उसका क्या बनाया हमने, ट्री बनाया है ना। अब ठीक इसी तरीके से ट्री के स्ट्रक्चर में ही हम क्या करेंगे, उसे सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट हम अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्या है हमारा क्रिएशन ऑफ हीप। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि इसके पहले बबल सॉर्ट मेथड है ना, बबल सॉर्ट मेथड का जो क्वेश्चन था, बबल सॉर्ट मेथड में जो क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को आपको हीप सॉर्ट मेथड का यूज करके क्रिएशन ऑफ हीप करना है। सिर्फ क्या बनाना है, उसका ट्री स्ट्रक्चर बनाना है ना। बबल सॉर्ट मेथड में जो एग्जांपल हमने क्या किया है, सॉल्व किया है, 2 एग्जांपल सॉल्व किया होगा शायद, है ना। तो दोनों में से कोई भी आप कोई भी किसी भी एक एग्जांपल को ले करके क्या करेंगे, उसे क्रिएशन ऑफ हीप, उसका आप ट्री के स्ट्रक्चर में उसे आप बनाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।